हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ में ना एक मिनी केक शेयर किया था जो कि मेरे नए क्लाइंट ने मुझसे बनवाया था मेरा केक टेस्ट करने के लिए। तो अब जो आज वाला केक है ना, मैं उन्हीं के लिए ही बना रही हूँ, उनकी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। तो यहाँ पर मुझे ये केक जो है ना 1.5 kg में बनाना था, और ये मुझे बनाना था 3 tier केक। तो इसके लिए मुझे 2 केक्स रेडी करने थे और साथ में मुझे एक एक्रेलिक स्पेसर यूज़ करना था। तो हमने अच्छे से काफ़ी डिस्कशन कर ली थी कि केक का फ्लेवर क्या रहेगा, केक की डेकोरेशन कैसे करनी है। इसके बारे में ना काफ़ी दिनों तक मेरे क्लाइंट से रेगुलर जो है वो चैट चलती रही थी। सो फाइनली जो डिसाइड हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग जो केक के फ्लेवर थे वो मुझे बनाने थे। एक तो बटर स्कॉच फ्लेवर में, और दूसरा मुझे केक रेडी करना था चॉकलेट मूस केक। तो पहले हमारा क्या डिसाइड हुआ था कि टॉप वाला केक मुझे बटर स्कॉच में बनाना था और बॉटम वाला बनाना था चॉकलेट मूस में। बट फिर बाद में क्लाइंट ने ये दोनों जो फ्लेवर है ना वो चेंज करवा दिए थे कि ऊपर वाला उन्होंने कहा चॉकलेट मूस रखना और नीचे वाला बटर स्कॉच। सो यहाँ पर जो नीचे वाला केक है वो मैंने 1 kg में बनाने के लिए स्पॉन्ज बेक किया है 7 इंच के टिन में। सो 500 ग्राम का स्पॉन्ज मैंने रेडी किया, और इसमें बैटर में मैंने बटर स्कॉच इसेंस ऐड कर दिया था। और फिर इस स्पॉन्ज में से मैंने 3 लेयर्स इजीली कट कर ली। और फिलिंग के लिए बीच में मैंने ऐड किया है यहाँ पर कैरामल सॉस को, और उसके साथ में मैंने आलमंड प्रालिन और बटर स्कॉच क्रंच को क्रश करके थोड़ा सा बीच में ऐड किया है। तो ऐसे मैंने इस बॉटम वाले केक की जो क्रम कोटिंग है वो कंप्लीट की है। और क्रम कोटिंग का काम मैं हमेशा ही रात को ही करना प्रेफर करती हूँ, सो दैट फुल नाइट जो है वो केक अच्छे से सेट हो जाए और सुबह उस पर काम करना बहुत इजी हो जाता है, और केक सेफ्टी पर्पज से भी पूरा सिक्योर रहता है। तो ये जो बोर्ड है ये मैंने लिया है यहाँ पर 12 बाई 12 इंचेस का। इसके बाद भी जो टॉप वाला केक था वो मुझे रेडी करना था 1/2 kg में चॉकलेट मूस केक। उसके लिए ये जो बेस बोर्ड है ये मैंने लिया है 8 इंचेस का, और दोनों ही बोर्ड्स पर ना पहले मैंने चॉकलेट गनाश लगा दिया था, सो दैट जो केक है वो अच्छे से बोर्ड के साथ में स्टिक रहे। तो ये चॉकलेट स्पॉन्ज जो है इसके लिए मैंने टिन साइज 5 इंच का यूज़ किया है, और इसमें से मैंने इजीली 3 लेयर कट कर ली हैं। अब 1/2 kg स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 150 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया है, और 1 kg केक के अकॉर्डिंग स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम प्रीमिक्स का यूज़ किया है। तो चॉकलेट मूस केक रेडी करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्रीम में ना चॉकलेट गनाश को ऐड कर लिया था, और उसके उस साथ में ही इस मैंने सारे केक की ना क्रम कोटिंग की है इस चॉकलेट वाली क्रीम के साथ में। फिर फिलिंग के लिए मैंने बीच में चॉकलेट गनाश के साथ में चोको चिप्स भी ऐड कर दी। फ्लेवर का क्लाइंट ने मेरे से मिनी केक भी बनवाकर टेस्ट किया था। तो क्लाइंट ने वो वाला छोटा केक टेस्ट करने के बाद में ना मुझसे कहा कि उनको ना मीठा थोड़ा सा कम लगा है। इस बार उनके लिए जो मैं केक बना रही थी ना, इन दोनों ही केक्स की सोकिंग को मैंने शुगर सिरप के साथ में किया है, सो दैट उनकी नीड के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो है वो स्वीटनेस मैं उतनी ला सकूँ जितनी कि उन्हें केक में चाहिए है। और उनकी एक और डिमांड थी कि क्रीम का यूज़ ज़्यादा हो, और डिज़ाइन भी क्लाइंट ने ऐसा ही चूज़ किया था जिसमें कि ना क्रीम का काम ज़्यादा हो और फॉन्डेंट के साथ में काम कम हो। पहले इन्होंने एक और डिज़ाइन मेरी क्लाइंट ने सिलेक्ट करके मुझे भेजा था जिसमें कि ना फॉन्डेंट के साथ में बहुत ज़्यादा काम था, बट उन्हें इतना फॉन्डेंट का काम नहीं चाहिए था। उन्होंने ना मुझे 4 अलग अलग पिक्स सिलेक्ट करके भेजी, जिनमें से मुझे देख देख कर आइडियाज़ लेकर काम करना था। जैसे एक पिक में से मुझे बनाने वाला डिज़ाइन चूज़ करना था फाइनल वाला, और एक पिक में से मुझे कलर्स लेने थे, एक पिक में से हमारा स्पेसर का आइडिया निकल कर आ रहा था, और एक पिक में से ही हमें ऐसे छोटे मोटे और आइडियाज़ लेने थे। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो मेरे सामने ना कोई एक इमेज नहीं थी जिसको देखकर मुझे केक रेडी करना था, बल्कि मुझे 4 फोटोज़ में से
आइडिया लेकर एक केक बनाकर अपने क्लाइंट को देना था। तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी होम बेकर के लिए बहुत मुश्किल काम है कि पहली बार उनसे कोई क्लाइंट बड़ा ऑर्डर बनवा रहा है, बड़ा केक ले रहा है अपनी पार्टी के लिए, और वहाँ पर हमें उनको पूरा सेटिस्फाइड भी करना है, अपना 100% भी देना है, और क्लाइंट को कैसा डिज़ाइन चाहिए ये हमें पता भी नहीं है, बस हमने एक डिज़ाइन ना नए सिरे से बनाकर उनको खुश करना है। तो यहाँ पर ही ऐसी ही मेरी कंडीशन थी कि मुझे भी थोड़ा-सा नर्वसनेस हो रही थी कि क्या मैं सही ढंग से ये काम कर पाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए अब केक की फाइनलाइज़िंग की ओर चलते हैं। तो जो केक की फाइनलाइज़िंग थी ना, वो भी क्लाइंट ने कहा कि उनको ऐसी चाहिए कि जो बॉटम वाला केक है या टॉप वाला केक है ना, उसमें पहले मैं नीचे डार्क ब्लू कलर लगाऊँ, फिर लाइट ब्लू, फिर वाइट कलर, यानी कि उनको ओम्ब्रे इफ़ेक्ट में यहाँ पर कलर चाहिए थे। अब क्योंकि केक की हाइट ना देखिए ज़्यादा नहीं थी, सो यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी लाइन्स में अलग-अलग कलर का शेड्स दिखाना ना मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने अपनी तरफ से उसको ट्राई किया, 1-2 बार बार-बार भी मुझे क्रीम लगानी पड़ी ऊपर, सो दैट मैं थोड़ा-सा कलर को ना डिफरेंशिएट करते हुए यहाँ पर इस केक की जो आइसिंग है वो कंप्लीट कर पाऊँ। तो एक बार तो मैंने ये काम कंप्लीट कर दिया दोनों ही केक के ऊपर, बट फाइनली आगे जाकर भी मैंने थोड़ा-सा और शेडिंग का काम किया, वो मैं आपके साथ में आगे शेयर करती हूँ। तो बॉटम वाला केक तो देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया, अब ये टॉप वाला केक है। तो इसकी भी मैंने वैसी ही आइसिंग को कंप्लीट किया जैसे कि मैंने जो मेरा बॉटम वाला केक था उसकी आइसिंग को कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर जो कलर कंट्रास्ट थे ना वो भी मेरे हाथ में नहीं थे, वो भी क्लाइंट ने ही मुझे बताए थे कि मुझे कैसे करने हैं, सो मैंने उसी मेथड से ही इस केक को रेडी करना था। एक्चुअली ये जो केक है ये मुझे बनाना था फ्रोज़न एल्सा थीम के ऊपर। तो उनकी जो थीम थी पार्टी की वो भी इसी अकॉर्डिंग ही थी, और वैसे ही मुझे कलर्स और वैसे ही थीम के साथ में मुझे ये केक रेडी करना था। तो यहाँ पर फाइनलाइजिंग दोनों ही केक्स की मेरी मैंने कंप्लीट की नेक्स्ट मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद में थोड़ा-सा और यहाँ पर क्रीम के साथ में भी करने वाला काम था, वो भी मैंने साथ के साथ ही इस केक के ऊपर कर दिया था, और फिर क्रीम का काम कंप्लीट करने के बाद में दोनों केक को मैंने शाम तक फ्रिज में अच्छे से चिल्ड होने दिया था। अब यहाँ पर दोनों ही केक्स में ना मैंने डावल ऐड कर लिए थे, और इनकी अलग से एक फ़ोटो क्लिक करके अपनी क्लाइंट को भी भेज दिए थे। अब ये देखिए जो बॉटम वाला मेरा केक था ना, इसमें मुझे ब्लू कलर ना थोड़ा-सा कम लग रहा था, सो मैंने पैलेट नाइफ़ के ऊपर एक ड्रॉप रॉयल ब्लू कलर की लगाई और उसको इस केक के बॉटम पर अच्छे से लगाकर और फिर स्क्रैपर से अच्छे से स्मूथली स्प्रेड कर दिया था। केक की सेफ्टी के लिए याद से मैंने बॉटम वाले केक में भी डावल्स ऐड किए, और आप भी हमेशा याद से जब भी 2 टियर 3 टियर केक बनाएं तो डावल ज़रूर से ऐड करें, ये केक की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद में जो फाइनल आइसिंग या कह लीजिए कि फाइनल डेकोरेशन का काम था ना, उसके लिए मैंने यहाँ पर रोजेट बनाने थे। सो रोजेट बनाने के लिए भी ना मैंने रॉयल ब्लू एंड स्काई ब्लू दोनों ही कलर्स को ऐड किया क्रीम में, जिससे कि ये बड़ा ही ना वाइब्रेंट सा ब्लू कलर रेडी हो गया था। इसके साथ में ना इस कलर के साथ में मुझे कंट्रास्ट में लेना था वाइट कलर, और इनके साथ में मैंने इस केक के फ्रंट पार्ट के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की। अब ये डिज़ाइनिंग वाला पार्ट भी एक फ़ोटो जो क्लाइंट ने भेजी थी उसी में से मुझे पिक करके यहाँ पर वैसा डिज़ाइन बनाना था। सो जैसा डिज़ाइन मैंने बॉटम वाले केक में बनाया वैसे ही कलर कंट्रास्ट के साथ में मुझे टॉप वाले केक पर भी काम करना था। तो यहाँ पर मैंने नोज़ल नंबर 1M का यूज़ किया है। 1M के जैसी ही छोटे साइज़ की नोज़ल जो मेरे पास है उसके ऊपर ना नंबर नहीं है, उसका यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर के साथ में रोजेट बनाए हैं, और ये जो वाइट वाले मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से स्टार पाइप किए हैं, इसके लिए मैंने नोज़ल नंबर 8 का यूज़ किया है। तो ऐसे मैंने इस केक की फाइनल डेकोरेशन क्रीम के साथ में कंप्लीट की, और केक क्लाइंट को डिलीवर करने से कुछ टाइम पहले ही मैंने इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन का काम स्टार्ट किया। तो उसके लिए मुझे कुछ फॉन्डेंट एक्सेंट्स बनाने थे, जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ स्नोफ्लेक्स बनाने थे जो कि मैंने प्लंजर सेट से फॉन्डेंट को कट करके रेडी किए, वाइट एंड ब्लू कलर में उनको लगाया, और ये जो 4 नंबर है ये भी मैंने फॉन्डेंट से ही बनाया था। इसके ऊपर मैंने लास्ट में एडिबल लस्टर डस्ट में वेपोरेक्स मिक्स करके उसको अच्छे से गोल्डन कलर कर दिया था।
और फाइनली यहाँ पर कुछ पर्ल्स मैंने ऐड किए और ऐसे इन दोनों केक्स की डेकोरेशन को मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में जो बॉटम वाला मेरा केक था ना, उसके ऊपर मैं सेंटर में मैंने बेकिंग पेपर रख दिया और उसके अंदर बेकिंग पेपर के सेंटर में भी मैंने एक होल किया हुआ था, जिसके अंदर से ना मुझे एक डावल पास करना था जो कि मेरे बॉटम वाले केक को और मिडल में आने वाले स्पेसर को आपस में कनेक्ट करेगा। और जो नेम था वो मैंने फॉन्डेंट पर लिखकर आगे केक पर स्टिक कर दिया था। और ये जो स्पेसर है इसमें मैंने कुछ बॉल्स डाली थी, बैलून वाली बॉल्स डाल दी थी और यहाँ पर एक ऑलिव का मैंने टॉपर लगा दिया और साथ में मैंने इसमें ना फेरी लाइट्स भी लगा दी थी, अंदर कुछ कॉटन ऐड की थी। फिर इसके ऊपर मैंने रख दिया था अपना टॉप वाला केक और कुछ मुझे माउंटेन के प्रिंट आउट लगाने थे पीछे, वो मैंने नॉन एडिबल प्रिंट आउट निकलवा कर पीछे लगाए और एक मैंने डॉल का क्यूट सा ऊपर मिनी स्ट्रक्चर जो है वो रख दिया था केक पर। तो ऐसे मैंने इस 3 टियर केक की डेकोरेशन को कंप्लीट किया। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सो दैट मैं और भी आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूं अपने चैनल पर। सो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।